हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो स्पेशल क्यों है, क्योंकि आप सभी को बताऊंगा बिहार फायरमैन का एग्जाम जो है वो 27 मार्च 2022 को 2 पालियों में होना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अब समय कम बचा हुआ है, कम समय में कौन सी टॉपिक को पढ़े ताकि अच्छा स्कोर कर पाए पेपर में। तो इसी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कंप्लीट आपको बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, 80 से 85 स्कोर आप कैसे कर पाइएगा, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आप सबके लिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर तरीके से हो सके। तो ये सारा चीज़ पे हम सभी चर्चा करेंगे। सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सभी देखते रहिए और सारा चीज़ को नोट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा। बेस्ट टॉपिक आपको बताने वाले आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार फायरमैन से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम सभी बात कर लेते हैं बिहार फायरमैन के सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कि जनरल अवेयरनेस का आता है, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है। लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस का ही होता है। उसके बाद जो कि मैथमेटिक्स से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाता है। उसी प्रकार से एवरेज में जो है कि इंग्लिश का भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ही रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है और हिंदी का भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलते हैं। ये एक एवरेज है, ध्यान रखिएगा। और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसमें कितना है तो 70 से 75 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें क्या क्या है तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इससे लगभग जो कि 25 से 28 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अगर इस पे आप सभी फोकस कर लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा साइंस पे। तो आप सभी साइंस को बेहतर तरीके से पढ़िएगा और हिस्ट्री में थोड़ा सा आप सभी विश्व इतिहास को कवर कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये पूरा सिलेबस थे, उसके बाद आपको बेस्ट टॉपिक बताते हैं किस किस टॉपिक को आपको कवर करना है। अभी देखिए, अगर टॉपिक की बात करें हम सभी तो सबसे पहले ये चीज़ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि किस टॉपिक पे सबसे अधिक आपको मेहनत करना है अभी लास्ट समय में, क्योंकि अब समय आपके पास कम बचा हुआ है और अभी वही चीज़ को आपको पढ़ना है जो पेपर में पूछने का चांस है। ज़्यादा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है अभी। देखिए, सबसे पहले हम सभी टॉपिक की बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, कौन सी टॉपिक सिलेक्टेड है जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में और सबसे अधिक स्कोरिंग टॉपिक है। तो वो चीज़ पे हम सभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए जनरल अवेयरनेस पोर्शन को। जनरल अवेयरनेस पोर्शन जो है ये सबसे बड़ा पोर्शन है, क्योंकि लगभग 70 प्रश्न इसी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप सभी इसे कवर कर लीजिएगा बेहतर तरीके से तो काफ़ी हद तक आपका तैयारी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स को कवर नहीं करना है, सारा चीज़ को आपको कवर करना है अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं पेपर में। तो सबसे पहले देख लीजिए जनरल अवेयरनेस का पोर्शन क्या था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमी था, पॉलिटी था, उसके बाद जनरल साइंस था, करंट अफेयर, इसके बाद आपका बिहार जीके हैं, प्लस में स्टैटिक जीके से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टैटिक जीके में क्या, जैसे कि खेल कूद हो गए, जैसे कि आपका जो है कि प्रमुख देश की राजधानी हो गए, उसके बाद जो है कि आपका कला संस्कृति हो गई। तो ये सबसे आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। बुक एंड ऑथर से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सबसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आप सब देखिए हिस्ट्री में आपको क्या क्या कवर करना है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले प्राचीन इतिहास में आपको क्या कवर करना है, सिंधु घाटी सभ्यता को नोट करते चलिएगा आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता को आपको कवर करना है प्राचीन इतिहास में। उसके बाद जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कवर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके बाद इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप गुप्त साम्राज्य को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहां आपको राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश और चोल वंश को आपको कवर करना है। यह चीज आपको प्राचीन इतिहास में कवर कर लेना है। ज्यादा प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलता है हिस्ट्री से, फिर भी आपको कवर कर लेना है, क्या पता पूछा जा सकता है पेपर में प्रश्न। उसके बाद आपको मध्यकालीन भारत में क्या कवर करना है, तो सबसे पहले आपको गौरी को पढ़ लेना है, गौरी के बारे में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में आप सभी, जैसे कि आपको दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, गुलाम वंश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो कि खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये चीज़ पे आप सभी गौर कीजिएगा। उसके बाद सैयद वंश के बारे में पढ़ना है आपको, और उसके बाद लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद चल जाइएगा आप सभी मुगल साम्राज्य में। तो मुगल साम्राज्य को थोड़ा सा आप डीप में ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादातर प्रश्न अकबर से संबंधित और आपको औरंगजेब से संबंधित देखने के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, तो उसे आप सभी कवर कर लीजिएगा। और पानीपत का जो 3 युद्ध हुआ था वो युद्ध को आप सभी जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको
आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, तो जैसे आपका ब्रिटिश साम्राज्य थे, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, गवर्नर के बारे में, उसके बाद यूरोपीय कंपनी के बारे में आपको कवर कर लेना है, जैसे कि आपका प्रमुख आक्रमण हुए थे, जैसे कि विद्रोह हुए थे, धार्मिक आंदोलन हुए थे, उसके बाद जो कि 1857 का क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति के बारे में आपको पढ़ लेना है डिटेल से, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सभी स्कोरिंग टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ लेना है, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय के बारे में आपको डिटेल से नॉलेज लेना है। उसके बाद जो कि आपको समाचार पत्र के बारे में पढ़ना है हिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके संपादक कौन थे, कहाँ प्रकाशित किया गया था और कब किया गया था। उसके बाद प्रमुख नारा को पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में क्या, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कि भारत की भौगोलिक परिचय, उसके बाद भारत की प्रमुख नदियां, उसके बाद भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, डैम के बारे में, ये चीज पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। खनिज संसाधन, भारत का उद्योग, भारत की जनजाति, जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना है। 2011 का जनसंख्या को आप सभी डिटेल से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। 2011 के जनसंख्या को आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये चीज पे आप सभी कवर कर लीजिएगा। देखिए आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मानव विकास सूचकांक के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में, उसके बाद भारत की कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में। तो उद्योग आपको ज्योग्राफी में भी मिलेंगे, कृषि ज्योग्राफी में भी मिलेंगे, तो वही चीज़ इसमें भी आपका कवर हो जाएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। उसके बाद जो है कि बैंक के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से देखना है। उसके बाद प्रमुख योजनाएं, जो कि योजना शुरू किया गया था, वो योजना को आप सभी ध्यान से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पॉलिटी में आपको क्या क्या कवर करना है, तो ये चीज़ पे आपसे सबसे पहले गौर कीजिएगा भारत के संविधान के विकास के बारे में, कि भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ था, ये चीज़ पे आप सभी सबसे अधिक गौर कीजिएगा। उसके बाद जो है कि संविधान का स्रोत, जैसे कि संविधान का स्रोत मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो ये चीज़ पे आप सभी कवर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद को देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कि संविधान के भाग को आप सभी कवर कर लीजिएगा, और जो 12 अनुसूची है, ये अनुसूची को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अनुसूची से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में, तो ये चीज पे आप सभी सबसे अधिक गौर कीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में आपको कवर करना है। उसके बाद सांसद के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद राज्य और लोकसभा को पढ़ लेना है, इतना सा काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद पंचायत राज को कवर कर लीजिएगा, तो इतना सा आपको पॉलिटी में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जनरल साइंस में, जनरल साइंस में क्या क्या पोर्शन है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है, और पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। देखिए भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको गति का नियम को कवर कर लेना है किसी भी हालत में। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियम, उसके बाद जो कि पृष्ठ तनाव, उसके बाद जो है कि आपको ध्वनि को पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रकाश पढ़ना है, उसके बाद आपको सरल आवर्ती गति पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और प्लस में सारा एसआई मात्रक को कवर कर लेना है। उसके बाद जो है कि भौतिक विज्ञान के कुछ विविध को देख लीजिएगा आप सभी, जो कि सबसे लास्ट पेज में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। नाभिकीय ऊर्जा को कवर करना है, आधुनिक भौतिक को कवर कर लेना है, विद्युत एवं विद्युत चुंबकता को कवर कर लेना है, तो ये चीज़ पे आप सभी सबसे अधिक फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये 5-6 टॉपिक है फिजिक्स में जो आपको बेहतर तरीके से कवर करना है। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले इसका परिचय ले लीजिएगा केमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा जो है कि आपको पदार्थ की प्रकृति के बारे में आपको कवर कर लेना है, परमाणु संरचना के बारे में कवर करना है, उसके बाद रेडियो सक्रियता के बारे में आपको कवर करना है, उसके बाद जो है कि आवर्त तालिका को कवर कर लेना है आपको, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक है वो स्कोरिंग टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। जो आपको बता रहे हैं 1 से 2 बार में आप सभी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। रासायनिक बंधन के बारे में आपको कवर करना है, उसके बाद जो है कि ऑक्सीजन एवं अपकरण के बारे में कवर करना है, धातु अधातु के बारे में कवर कर लेना है, दहन, ईंधन, कार्बन, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, रासायनिक विज्ञान के कुछ विविध को कवर कर लेना है। सबसे पहले तो आपको बुक कौन सा कवर करने बोले थे, लुसेंट बुक को कवर करने के लिए बोले थे। उसके बाद जो कि दृष्टि आईएएस का एक साइंस का स्पेशल बुक आता है, उसे कवर करने के लिए बोले थे। अगर उसे कवर नहीं कर पाए तो लुसेंट में जो साइंस दिया हुआ है आप सभी उसे ही कवर कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। जो टॉपिक बता रहे हैं स्कोरिंग टॉपिक है, आप सभी उसे जरूर कवर कर लीजिएगा। जो भी विविध बता रहे हैं आपको, वो विविध को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखिए बायो में आपको क्या कवर करना है, तो बायो में सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, सूक्ष्म जीव के बारे में,
कवक एवं पादप जगत के बारे में, प्राणी जगत, कोशिका, कोशिका विभाजन, वनस्पति के बारे में। उसके बाद जो कि कंकाल तंत्र, मांसपेशी, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी को कवर करना है। आनुवांशिकी कवर करना है, जैव विकास को, मानव रोग को, अंतःस्रावी ग्रंथि को कवर कर लेना है। उसके बाद जो कि इसी में आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी को कवर करना है, क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी से 1-2 प्रश्न देखने के लिए पेपर में मिल जाते हैं, तो उसे जरूर कवर कर लीजिएगा डिटेल से। उसके बाद देखिए स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके में आप सभी खेलकूद को पढ़ लीजिएगा, कला संस्कृति को पढ़ लेना है आप सभी को, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है, प्रमुख राज्य का। उसके बाद जो कि आपको प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पढ़ना है, उसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये चीज़ को कवर कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि आपको प्रमुख देश का राजधानी को याद करना है। ज़्यादा देश याद नहीं करना है, जो पॉपुलर देश है, जैसे कि आपका इटली की राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान की राजधानी, नेपाल की नहीं, जैसे कि भूटान की राजधानी पूछ लिया जाता है, म्यांमार की राजधानी पूछ लिया जाता है, फ्रांस की राजधानी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ पे आप सभी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। और ये कुछ स्कोरिंग टॉपिक था जनरल अवेयरनेस का, जो कि हम आपको बता दिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा एक काम आप सभी जरूर कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और राष्ट्रीय संस्था को जरूर कवर कर लीजिएगा आप सभी, और प्रमुख नारा को। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था ये सब्जेक्ट का, जो कि आपको हम बता चुके हैं। और करेंट अफेयर में आपको बताए थे कि 6 मंथ को कवर करने के लिए मैगजीन को, जो कि पिछले 6 माह का करेंट अफेयर आता है, उसे आप सभी जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जहाँ तक पढ़े हैं उसे ही पढ़ना है, अब ज़्यादा कुछ न्यू नहीं पढ़ना है आपको। जो अभी बता रहे हैं उसमें अब आपको कुछ न्यू नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। ये लास्ट समय में ध्यान रखिएगा, जितना अभी तक में पढ़ चुके हैं उसे सिर्फ आप रिवाइज कीजिए, बिल्कुल अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, अन्यथा कन्फ्यूजन कीजिएगा आप सभी। उसके बाद जो कि हिंदी के लिए आपको लूसेंट हिंदी ही पढ़ने के लिए बोले थे, और लूसेंट हिंदी का 100 क्वेश्चन दे दिया गया आपको, जो कि हिंदी साहित्य का है। आप सभी सिलेबस को देखिएगा तो वहाँ साफ साफ बताया गया कि हिंदी साहित्य से आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो जो भी हिंदी लूसेंट से प्रश्न बनने वाले थे हिंदी साहित्य का, वो सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया। हिंदी के लिए ये चीज़ हो गई। इंग्लिश के लिए भी आप सभी सेम टू सेम लूसेंट को ही फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आपको यही चीज़ पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये कुछ स्कोरिंग टॉपिक था जो हम आपको बताएं। अब देखिए आपको स्कोर कैसे करना है, जो अभी आपको टॉपिक बताएं इस टॉपिक को पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। और ये टारगेट आपको रखना है हमेशा कि 90+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 90+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में आपको पेपर देना है, पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में आपको पेपर देना है। पहले पेपर को आप सभी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन को आप एक बार में सॉल्व करके निकल जाइएगा। दूसरे बार में आपको क्या करना है, जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और तीसरे बार में जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उस पर आपको समय देना है, क्योंकि 2 घंटा का समय रहेगा, 2 घंटा में आप बिल्कुल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 3 चीज़ पे आप सभी फोकस कीजिएगा कि 3 बार में आपको किसी भी हालत में पेपर को अटेम्प्ट करना है, एक बार में नहीं करना है, अन्यथा टाइम का बर्बादी हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ पे सबसे अधिक आप सभी गौर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि सारा चीज़ आप सभी समझ पा रहे होंगे। देखिए पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक आपको बताएं ये टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है, आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। देखिए अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए ही नहीं होने वाला है, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी। अगर हार्ड क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको बनाना है, वो तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा अगर सिलेबस से बाहर प्रश्न आता है तो ये चीज़ पे आप सभी गौर कीजिएगा। हमेशा आप टारगेट ज़्यादा रखिएगा तभी आप स्कोर कर पाइएगा। देखिए अगर कटअप की बात करें तो कटअप आपका क्या जाते हैं, तो कटअप अगर आप सभी 72 से 73 क्वेश्चन अगर सही आपका रहता है, 72 से 73 क्वेश्चन आपका सही रहता है तो ज़्यादातर चांस है कि रिजल्ट हो जाने का चांस होता है 72 से 73 क्वेश्चन के बीच में। अगर जनरल ओबीसी आते हैं, अदर स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं, अदर स्टेट वाला का ज़्यादा कटअप जाता है, 80 तक कटअप उसका चल जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी अदर स्टेट का। अगर आप सभी बिहार से ही बिलोंग कर रहे हैं तो अगर 72 से 73 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, एक्यूरेट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। पर टारगेट क्या रखना है, 85 से 90 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है, क्योंकि सोच ऊंचा रखिएगा तभी आप वहां तक पहुंच पाइएगा।
तो हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज़ को समझ गए होंगे। और आप सभी को बताना चाहते हैं युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से एक ई बुक लॉन्च किया गया था जिसमें कि 800 क्वेश्चन दिया गया है जनरल अवेयरनेस, ये सारा सब्जेक्ट को मेंशन करके एक ई बुक लॉन्च किया गया जिसमें कि सारे वन लाइनर प्रश्न हैं। और इसे जो अगर पढ़ना चाहिए तो आप सभी 2 से 3 घंटा में आप सभी इसे निपटा सकते हैं एक बार में समय निकाल करके। और सारे इसमें सेलेक्टेड प्रश्न दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सभी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, बगल में शो कर रहा है बुक, आप सभी देख सकते हैं। काफी बेहतरीन बुक है कम समय में तैयारी करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा और जो टॉपिक आपको बताएं उसे जरूर कवर कर लीजिएगा आप सभी। जय हिंद।